कहानी के स्टार्ट में हमें इंसानों और डीमंस के बीच दुश्मनी के बारे में बताते हैं कि सदियों से ये दोनों एक दूसरे से युद्ध करते आ रहे हैं। 200 साल पहले डीमंस ने एक बार इंसानों को हरा दिया था, उनके एम्परर को मार दिया था। उसके बाद इंसानों की आपस में भी फाइट्स चलती रहती हैं, लेकिन फिर उनका एक ऐसा लीडर आता है जो सारों को यूनाइट करता है और इंसानों के अब दोबारा से स्टैंड लेने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। फिर हमें एक युद्ध का सीन दिखाते हैं कि इंसानों की आर्मी बिल्कुल तैयार खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ डीमंस की आर्मी भी आ रही होती है। उनका एक जनरल गैशा काफी स्ट्रांग था और उसकी सारी आर्मी उस पर डिपेंड करती थी। गेशा के रास्ते में एक रेड आइड लड़का पत्थरों के बीच छुपा हुआ बैठा होता है, जो उसके करीब आने पर पत्थरों में से निकलकर सीधा जनरल गेशा पर वार कर देता है। वो एक डेडली वार था। गेशा उसी वार में मारा जाता है। उसके बाद जनरल के मर्डर होने की खबरें सारे सैनिकों में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से सारों का मोराल डाउन हो जाता है। फिर वही रेड आइड असैसिन आगे उनके डिप्टी कमांडर की तलाश में बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो इतना स्ट्रांग और स्किलफुल था कि पूरी सेना के बीच में उनसे बचता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। फिर उसकी आगे डिप्टी कमांडर से फाइट होती है और वो उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। अब डीमंस की सेना का ना तो कोई जनरल था, ना ही डिप्टी जनरल, तो वो डर के वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस रेड आइड असैसिन का नाम जी चुआन है और वो अपनी आर्मी का कमांडर है। फिर इंसानों को दिखाते हैं कि उनकी सेना अपनी स्ट्रेटजी बनाने में बिजी होती है। यहाँ पर हमें उनकी लेडी डिप्टी कमांडर बाई चुआन को भी दिखाते हैं। ये सारे लोग हैरान खड़े होते हैं कि डीमंस की सेना बैक ऑफ करती हुई क्यों नजर आ रही है। फिर बाई चुआन अपने कमांडर से यही बात डिस्कस करने के लिए जाने लगती है, तो आगे कमांडर तो था नहीं, उसने अपनी जगह पर एक सिपाही को खड़ा किया हुआ था। और फिर बाई चुआन के डराने पर वही सिपाही बताता है कि मास्टर जंगल की तरफ गए होंगे। यहाँ पर जी चुआन एक ऊंचे से पेड़ के आखिरी तने पर ठंडी हवा के मजे ले रहा होता है। जब बाई चुआन वहां पहुंचती है तो वो काफी गुस्से से उसे आवाज देती है, क्योंकि उधर युद्ध लगी थी और ये रिलैक्स कर रहा था। उसकी जोरदार आवाज की गूंज से जी चुआन नीचे गिर जाता है और फिर बाई चुआन उसे सारी सिचुएशन बताती है, उसके ऑर्डर्स मांगती है। यहाँ पर जी चुआन बिल्कुल चाइल्डिश सा रिएक्शन देता है, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। वो कहता है चेस करना है तो कर लो, लेकिन इनफैक्ट वो ऊपर रिलैक्स करने नहीं गया था, बल्कि विंड प्रेशर और डायरेक्शन चेक कर रहा था और चेस करने के लिए उनके लिए सूटेबल चांस था। फिर वापस आकर बाई चुआन के ये सब बताने पर एक लेफ्टिनेंट लुए जाई अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर चेस करने के लिए निकल पड़ता है। फिर उनकी युद्ध स्टार्ट हो जाती है। डीमंस को ना चाहते हुए भी बिना जनरल्स के लड़ना पड़ता है। यहाँ पर डीमंस का बहुत भारी नुकसान होता है। डीमंस के साथ एक बग्घी भी थी, जिसे वो दिलो जान से प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके मरे हुए जनरल का यही ऑर्डर था। चोटी पर खड़े ये सीन देखते हुए इंसानों की बाकी आर्मी भी फिर नीचे जाकर लड़ाई करने का फैसला करती है। अब जो कसर डीमंस की बच गई थी, वो इंसानों की तरफ से किए गए तीरों की बरसात से पूरी हो जाती है। जबकि जी चुआन जंगल में बैठा सोचता है कि काफी रेस्ट हो गया है, अब कुछ काम करना चाहिए, और वो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से जाने लगता है। वो यही सोच रहा था कि लुजाई उस बग्घी तक पहुंचने में कामयाब हुआ होगा या नहीं। दूसरी तरफ फाइटिंग चलती रहती है। एक दफा बाई चुआन को एक डीमन मारने ही लगता है, तो मिंग यू वहां आकर उसकी जान बचाता है, जिससे थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजी पर बात करते बाई चुआन की बहस हुई थी। फिर इन दी एंड यही दिखाते हैं कि इंसानों ने डीमंस को बुरी तरह से हरा दिया था। उनमें से ज्यादातर भागने की कोशिशों में लगे हुए थे, जिनका लू जाई आगे जाकर पीछा करने में लगा हुआ था। डीमंस उसी बग्घी को वहां से भगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लू जाई भी सबसे पहले उस बग्घी को भगाने वाले बीस्ट्स को नेज़े से मार डालता है। वो बग्घी रुक जाती है और फिर उस बग्घी के गार्ड पर वो हमला कर देता है, लेकिन वो गार्ड बहुत ही शक्तिशाली था। वो अपना पूरा मुकाबला करता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उस बग्घी में कोई बहुत ही कीमती और स्पेशल चीज है। जिस तरह से वो गार्ड उसकी रक्षा करते करते बहुत बुरी तरह से मारा भी गया था।
फिर लू जाए आगे बढ़ता है और उस बग्गी का एक पिंक कलर का पर्दा उठा कर देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि इससे सुंदर उसने पहले कुछ भी नहीं देखा था। वहां पर एक सुंदर सी प्रिंसेस जैसी लड़की बैठी रो रही थी। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 1 खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।